ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या एक विधायक का कथित ऑडियो पूरे बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर सकता है? क्या एक लापता किशोर के मामले पर सवाल उठाना इतना भारी पड़ गया कि फोन पर कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल होने लगा? और आखिर इस वायरल ऑडियो की सच्चाई क्या है, जिस पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है? ये सब सवाल एक कथित ऑडियो के बाद उठ रहे हैं। एक ऑडियो जिसने बिहार के दरभंगा जिले से लेकर पूरे राज्य की राजनीति में बहस छेड़ दी है। ये मामला अलीनगर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता गौतम कुमार झा के बीच हुई कथित फोन बातचीत से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस ऑडियो में विधायक के नाम से कई आपत्तिजनक शब्द सुनाई दे रहे हैं। हालांकि सबसे पहले ये साफ कर दें कि वायरल ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसकी प्रामाणिकता की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पूरा मामला दरभंगा जिले के तारडीह प्रखंड की नदियामी पंचायत के लक्ष्मीपुर टोला का है। यहाँ रहने वाला किशोर सुभाष चौपाल 26 जून को हैदराबाद से ट्रेन के जरिए अपने घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में वो लापता हो गया। कई दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। परिवार लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है और पूरे इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता गौतम कुमार झा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और इसी के साथ साथ प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। उनका कहना था कि लापता किशोर की तलाश में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है और प्रशासन को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। इसी वीडियो के बाद विवाद शुरू होता है। गौतम कुमार झा द्वारा दावा किया जा रहा है कि विधायक मैथिली ठाकुर ने गौतम कुमार झा को फोन किया। अब इसी बातचीत का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर विधायक ये कहती हुई सुनाई देती है कि वो पूरे दिन इस मामले में सक्रिय रही है और उनके काम पर सवाल उठाना गलत है। बातचीत के दौरान बदतमीज, खच्चर, पागल आदमी और बुड़बक जैसे शब्द भी सुनाई देते हैं। ऑडियो में विधायक द्वारा कहा जा रहा है कि ये क्या तरीका है, जब आपको मालूम है कि जो मेरे कार्यक्षेत्र में है उसके लिए मैं कितने प्रबल तरीके से दिन भर घूम रही थी। दिमाग ठीक है, अगर तुम लोगों का ये तरीका है तो तुम लोगों में दिमाग होना चाहिए। भगवान माफ करेगा तुमको। बदतमीज आदमी, किसी गरीब की संवेदना के साथ खेलते हो, उनका मजाक उड़ाते हो तुम। भगवान तुमको खुश रखेगा क्या? खच्चर, पागल आदमी, बुड़बक कहीं का। हालांकि वायरल हो रहे ऑडियो की दैनिक जागरण पुष्टि नहीं करता है। वहीं गौतम कुमार झा का आरोप है कि वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्हें फोन पर धमकाया भी गया। उनका दावा है कि बातचीत में उनसे ये भी कहा गया कि अलीनगर विधानसभा में रहने लायक तुम नहीं हो। गौतम झा का कहना है कि उन्होंने पूरी बातचीत रिकॉर्ड की थी और वही रिकॉर्डिंग अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल ऑडियो सामने आने के बाद इंटरनेट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग विधायक के समर्थन में कह रहे हैं कि अगर इन्होंने पूरे दिन मेहनत की थी तो उन पर लगाए गए आरोपों से नाराज होना स्वाभाविक है। तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग जनप्रतिनिधियों की भाषा और व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को हर परिस्थिति में अपनी भाषा का ख्याल करना चाहिए, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में इस पूरे विवाद के बीच सबसे अहम मुद्दा कहीं पीछे छूटता दिखाई दे रहा है और वो है लापता किशोर सुभाष चौपाल की तलाश। घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच मिथिला स्टूडेंट यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल भी सुभाष चौपाल के घर पहुंचा। संगठन ने प्रशासन से विशेष जांच टीम बनाने और इसी के साथ मामले की गंभीर जांच करने, जल्द से जल्द सुभाष की सकुशल बरामदगी की मांग उठाई है। संगठन ने चेतावनी दी है, यदि जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। देखा जाए तो इस पूरे मामले में फिलहाल दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, क्या वायरल हो रहा ऑडियो असली है? इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। इसी के साथ
दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या राजनीतिक विवादों के बीच मूल मुद्दा यानी लापता किशोर की तलाश कहीं दबता जा रहा है? आखिर परिवार को इंसाफ और राहत कब मिलेगी? प्रशासन की कार्रवाई कितनी तेज होगी? इन सभी सवालों का जो जवाब है उसका इंतजार सभी को रहेगा। फिलहाल इस कथित ऑडियो को लेकर राजनीति और सामाजिक हलकों में नई चर्चा जारी हो गई है, लेकिन जब तक किसी आधिकारिक एजेंसी की जांच या संबंधित पक्षों की पुष्टि नहीं होती है, तब तक वायरल ऑडियो को अंतिम सच मानना उचित नहीं होगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।